जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। चाईबासा में झारखंड ओडिशा सीमा पर सारंडा जंगल में 6 हाथियों का झुंड घूम रहा है, जिसमें हाथी का एक बच्चा भी शामिल है। हाथियों का यह झुंड जराईकेला और आसपास के गांव में घूम रहा है। शाम ढलते ही हाथियों का झुंड गांव की ओर से रुख करने लगता है और खेतों में लगी धान की फसलों को बर्बाद करने लगता है। परेशान लोगों ने वन विभाग से हाथियों को इलाके से खदेड़ने यानी कि भगाने की मांग की है। वन विभाग भी हाथियों को दूर भगाने में जुटा है। वन विभाग की सूचना पर रेलवे की ओर से ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया गया, घटा दिया गया है और ट्रेन 20 किलोमीटर की स्पीड पर ही चल रही है। इस इलाके में ट्रेन से हाथियों के टकराने की घटना हो चुकी है। इसके बाद खासा सावधानी बरती जा रही है। राजधानी रांची में झारखंड मंत्रालय, विधानसभा और एयरपोर्ट जाने वाली मुख्य सड़क डीपीएस चौक के पास धंस गई है। सड़क के एक तरफ बीचों बीच धंस जाने से अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। मौके पर पहुंचे पथ निर्माण विभाग के कर्मी ने बताया कि ज्यादा बारिश होने की वजह से सड़क के नीचे ड्रेनेज के आसपास की मिट्टी धंस गई, जिस वजह से सड़क पर अचानक गड्ढा बन गया। फिलहाल ट्रैफिक को वन वे कर दिया गया है और यातायात को बहाल कर दिया गया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची के डीपीएस चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई। जो यहाँ पर जो सड़क है वो पूरी तरह धंस गई और सड़क में जो बताया जा रहा है कि सड़क के बीचों बीच एक जो है ड्रेनेज सिस्टम गुजरता है और लगातार जो इस बार चूंकि बारिश काफी ज्यादा हुई है, लिहाजा यहाँ जो है जो बारिश की वजह से जो पानी अंदर जो सड़क की इस पार से गुजरता है, उसी की वजह से ये सड़क अंदर से खोखली हो गई। जो आसपास के लोग बता रहे हैं कि सड़क शुरुआत में हल्की धंसी, लेकिन धीरे धीरे ये जो धंसने का जो आप आकार देख रहे हैं वो आकार बड़ा होता गया और आप देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच बड़ा गड्ढा हो गया है। हालांकि अब जो है मौके पर ही पथ निर्माण विभाग को सूचना दी गई। मौके पर जो है यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं ये गड्ढा काफी बड़ा है। बोले कि ये जो इतना बड़ा गड्ढा बीच सड़क पर आखिर हुआ तो कैसे? ये उधर से पानी आ रही है, पानी के चलते हो सकता है चूहा या कुछ भी गड्ढा थोड़ा बहुत काट दिया होगा और उसके चलते वो पानी स्रोत बना दिया। स्रोत बना के पानी इधर से जा रही थी। मतलब वो एक सिस्टम है अंदर? हाँ, अंदर में पाइप लगा हुआ है। जी जी जी। ये बोले इतना बड़ा गड्ढा जो है आप लोग ने एहतियातन से देख रहे हैं कि अंदर में क्या है? हाँ, हम लोग अभी इसको तुरंत इसको भर देंगे। ट्रैफिक चालू हो जाएगी, लेकिन 1-2 दिन में वरीय अधिकारी से बात करके इसमें क्या करना होगा उसका डिस्कस होगा, फिर आगे इस पे काम होगा। क्योंकि ये बिरसा राजपथ है। क्या वजह ज्यादा बारिश वजह रही होगी? हाँ, बारिश का वजह ज्यादा है। जी जी। देख सकते हैं गड्ढा जो है वो गड्ढा जो है इसका देखेंगे तो मिट्टी की जो नमी है उस नमी साफ नजर आ रही है कि नमी है। एक तरफ काफी पत्थर है और बता रहे हैं कि सड़क के बीचों बीच जो है इस तरफ से उस तरफ आपको पाइप गुजरी है जो ड्रेनेज सिस्टम है। तो हम लोगों ने पथ निर्माण विभाग को सूचित किया है और अभी ट्रैफिक को हम लोगों ने डाइवर्ट किया है एक ही रूट पे और इन लोगों की तरफ बताया कि जल्दी ही इसको हम लोग मरम्मत कर लेंगे। 2-3 घंटा का समय लगेगा, मरम्मती हो जाएगा। तुरंत निर्माण कराया जा रहा है चूंकि ट्रैफिक को बहाल करना है, लेकिन मौके पर जो अधिकारी हैं वो तत्पर नजर आ रहे हैं। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और कोडरमा से बड़ी खबर है, पुलिस चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सल्फास खाकर आत्महत्या की कोशिश की गई। रिम्स में इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया। निलंबन और वेतन संकट से परेशान था। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। पुलिस लाइन का ये पूरा मामला, जहां पर कोडरमा में पुलिस चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सल्फास खाकर आत्महत्या की कोशिश की गई थी। रिम्स में इलाज के दौरान उसे भर्ती कराया गया इलाज के लिए, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। निलंबन और वेतन संकट से परेशान था। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। पुलिस लाइन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और सिमडेगा से बड़ी खबर है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुमदेगी चर्च में 2 पादरी के साथ बदमाशों ने मारपीट की है। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना बीती रात की बताई जा रही, जब लगभग 12 की संख्या में नकाबपोश बदमाश हथियार के साथ आए और मारपीट करते हुए चर्च में रखा हुआ लाखों रुपए का कैश लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही विधायक भूषण बाड़ा सदर अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए एसपी से बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। फोन के द्वारा सूचना
सूचना मिला और जाकर हम पता किए। उसमें खाना बनाती बताई कि कुछ सांप उप मार रहा है, क्या झांकने आए तो फादर को मारते हुए देखा खिड़की से। उसके बाद में अपने बीच बचाव करते हुए अपना जान बचाने के चक्कर में भाग गई। भागने के बाद में वो फादर पीटर को सिमने का फ़ोन लगाई, नंबर था तो। देखिए, बहुत दुखदायी घटना है और जैसे कि भोर में हमको सूचना मिली, हम तुरंत सदर हॉस्पिटल आ करके देखे तो फादरों को बड़ी बेरहमी के साथ में पीटा गया है। और हम तो प्रशासन से ही कहेंगे कि तुरंत उनका गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और खबर गिरडी से, जहां धनवार थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़े बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धनवार क्षेत्र के बरसों की तरफ से चोरी की बाइक लाई जा रही है। पुलिस की गश्ती टीम ने इरगा नदी के पास वाहन जांच अभियान चलाया और बाइक चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने चोरों के पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। इन लोग पर कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में 3 लोगों को भेज दिया गया। मनवर अंसारी जो गैरेज का मालिक है, दूसरा सत्तार अंसारी जो माने एक मीडिया का काम करता था, ये मीडिया बीच का काम करता था, और तीसरा ये है आपका आज़ाद अंसारी है। हाँ, और अब बात नवरात्र पर्व की। जमशेदपुर से सटे बागबेड़ा कॉलोनी दुर्गा पूजा में इंद्रलोक बनाया गया है। पंडाल का निर्माण कटोरी, गिलास और नैपकिन से किया गया है, जहां पंडाल के साथ मां दुर्गा को देखने के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। नवमी के मौके पर 108 कन्याओं का पूजन पूरी विधि के साथ किया गया। पूजा पंडाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष तिवारी। जमशेदपुर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस बार अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन रहा है। अभी मैं मौजूद हूं जमशेदपुर से सटे हुए बागबेड़ा 4 नंबर ब्लॉक में, जहां आप देख सकते हैं कि ये पूजा पंडाल पूरी तरह से इको फ्रेंडली ये पूजा पंडाल बनाया गया है और स्वर्ग लोक जिस तरह होता है उसे पंडाल के जरिए दर्शाया गया है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस पंडाल का जो ये काम किया गया है वो कटोरी और जो ग्लास होता है उससे पूरी तरह से ये पंडाल का निर्माण किया गया है और लोग के बीच ये पंडाल काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जहां शहर में एक से बढ़कर एक थीम पे पूजा पंडाल बना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस बार दुर्गा पूजा की जो रौनक है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ आज नवमी है, कन्या पूजन करवाया जा रहा है, वही यहाँ पर ये पंडाल देखिए किस तरह पूरी तरह से जो है ये छोटी छोटी कटोरियाँ आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी कटोरियों से पूरी तरह से पंडाल का निर्माण किया गया है। और ये बागबेड़ा के 4 नंबर में यहाँ पर कुछ लोग भी है। मैम, किस पंडाल कैसा बना है और क्या कुछ? इस बार हमारा पंडाल जो है वो इंद्रलोक की थीम पे बना है और पूरे इंद्रलोक को धरती पे उतारने का प्रयास हुआ है। पंडाल के अंदर की भी तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा, जहाँ छोटी छोटी बच्चियों को कन्या पूजन देखिए यहाँ पर जो है विधि विधान से सैकड़ों बच्चियां जो है वो यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना की जा रही है, कन्या पूजन किया जा रहा है। देखिए जो बाहर पंडाल का आकर्षण का केंद्र है, तो अंदर भी इसी तरह पूरी तरह से स्वरूप बनाया गया है और माँ की प्रतिमा भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देखिए छोटी छोटी बच्चियों का जो है पंडाल के अंदर बैठाकर कन्या पूजन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस बार पूजा पंडाल जो है वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सुरक्षा की बात करें तो तमाम जगहों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे यहाँ आए श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और नवरात्र की महानवमी पर बांग्ला समाज में पूजा को लेकर भक्ति और आनंद दोनों देखा जा रहा है। बांग्ला समाज में बेटी के रूप में मां के आगमन को भक्ति से ज्यादा आनंद के तौर पर देखा जाता है। इसमें महानवमी सबसे विशेष होती है क्योंकि मायके में मां के रहने का ये आखिरी दिन होता है। ऐसे में बंगाली समाज की महिलाएं इस आनंद को गीत और संगीत के जरिए बनाती हैं। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। आज नवरात्र की महानवमी है। महानवमी का मतलब कि नवरात्र पर माँ जो 10 दिनों के लिए मायके आती है, अब माँ के मायके से विदा होने में महज 1 दिन का समय बचा, यानी माँ विजयादशमी के दिन विदा होंगी। और जाहिर है कि बांग्ला समाज में जब माँ अपने मायके आती हैं तो उस आनंद का जो समय होता है, माँ के बिताए पलों का जो आनंद होता है, उसको किस तरीके से
उसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारे साथ देखिए बांग्ला समाज की महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे कि माँ की अब नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के आज कह सकते हैं कि आज रहने का आखिरी दिन है, कल माँ की विदाई है, तो आज उत्साह कितना है? आज हम लोग का बहुत ज्यादा उत्साह है। कल तो माँ की विदाई हो जाएगी, आज लास्ट ही दिन है हमारा खुशी मनाने का। माँ का कल विदाई होने का है, लेकिन आज माँ हम लोग के पास अभी भी है, उसके तो है, इसीलिए अभी भी खुशी हम लोग के पास बहुत है। तो उसके लिए हम लोग एक गाना गा के आपको सुनाते हैं। तो हम लोग एक गाना बोलिए। ढाकिर ताले कोमर धोले खुशीते नाचे मोन। देखिए मंगल कामना मांगी जा रही है माँ से, और नवरात्र के 9 दिनों में जिस तरीके से माँ दुर्गा की भक्ति होती है, वो भक्ति दरअसल एक तरीके से श्रृंगार कह लें, आनंद कह लें। बांग्ला समाज उसे ये मानता है कि माँ जो है अपने मायके आई हैं, और जाहिर है कि जब 9 दिनों तक माँ मायके में रहेंगे तो एक रिश्ते का जो ताना बुना होता है, वो ताना बाना एकदम इतनी खूबसूरती के साथ, आनंद के साथ बुना होता है कि विजयादशमी में जब माँ विदा होती हैं तो आंखें खुद ब खुद छलक आती हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और शारदीय नवरात्र के 9वें दिन रामगढ़ के विभिन्न पंडालों में देवी मंदिरों में कन्या भोज का आयोजन किया गया। कन्या भोज से पहले पूजा और विशेष हवन भी किया गया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद श्रद्धालुओं ने उनसे आशीर्वाद लिया। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के अंतिम दिन माता स्वरूप कन्याओं की पूजा अर्चना कर उन्हें भोजन कराने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जामताड़ा के नारायणपुर दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा के मौके पर आज भी एक सदियों पुरानी परंपरा जीवित है। यहां भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर देवी मां को दंड भरकर आभार प्रकट करते हैं। पुरोहित ने बताया कि क्षेत्रवासी मन्नतें पूरी होने पर महतो तालाब में स्नान ध्यान कर साष्टांग दंडवत देते हुए 1 किलोमीटर की दूरी तय कर मां दुर्गा के दरबार में पहुंचते हैं। हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वो हर साल लोग देते हैं अपनी इच्छा से, और वो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज ये 400 सालों से चलता आ रहा है, और सभी को मनोकामनाएं पूर्ण होती है, माँ देवी पूर्ण करती हैं। लोग सुबह उठते हैं और तालाब जाते हैं, और तालाब से ही स्नान करके वहीं से दंड देते हुए 1 किलोमीटर की रास्ता को तय करते हुए और माँ दुर्गा के मंदिर पहुँचते हैं। इससे उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती आ रही है। और शारदीय नवरात्र की महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। भक्त इस दिन कन्या पूजन करके शारदीय नवरात्र का पारण करते हैं। राज्य भर में महानवमी को लेकर धूम नजर आ रही है। ये तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। चाईबासा में जश्न मनाया जा रहा है। जमशेदपुर में भी लोग इस पर्व को धूमधाम से मना रहे। मेदिनीनगर, लोहरदगा, धनबाद और जामताड़ा में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोहरदगा में नवरात्र को लेकर बंगाली समुदाय की महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। जिले के प्राचीन दुर्गाबाड़ी मंदिर में महानवमी पूजा के बाद सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। इस दौरान बंगाली परंपरा के अनुसार महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित कर एक दूसरे को सिंदूर लगाया। बंगाली महिलाओं के लिए सिंदूर खेला एक विशेष रस्म होती है। लोग ये सिंदूर खेलते हैं, सालों से हम लोग अपेक्षा करते हैं जब कब आएगा ये दिन, माँ का आशीर्वाद लेना है। हम लोग साल से हम लोग इंतजार करते हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है ये दिन देखने में। हम लोग तरसते हैं कब आएगा माँ के पास जाएंगे, हम लोग सिंदूर खेलेंगे। जो देखते हैं मैंने बहुत अच्छा लगता है। मेन हम लोग सिंदूर खेला इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हम ये चीज़ भगवान जी से रिक्वेस्ट करते हैं, दुआ करते हैं, मांगते हैं कि आप हमारे फैमिली, हस्बैंड सभी को एक लंबी लाइफ दे, एक अच्छी प्रॉस्परस लाइफ दे, बहुत उन्नति दे। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी तरक्की के लिए नहीं, हमारे परिवार की तरक्की के लिए भी। बहुत सालों से यहाँ दुर्गाबाड़ी पे होते आ रहा है। दुर्गाबाड़ी हमारा बहुत पुराना है एंड यहाँ पर हम हर साल सिंदूर खेला खेलते हैं। और खबर लोहरदगा से, जहां जिले में शारदीय नवरात्र को लेकर मां दुर्गा की आराधना में श्रद्धालु लीन नजर आ रहे हैं। हर जगह अनोखे थीम पर पंडाल बनाया जा रहा है। तो वहीं लोहरदगा शहरी क्षेत्र के बक्सी जीपा स्थित पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया। पंडाल में आतंकी हमला में मारे गए लोगों के साथ भारतीय सेना का शौर्य प्रदर्शित किया गया।
जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल में भारत का शौर्य, राफेल और ब्रह्मास्त्र को भी दर्शाया गया है। सिंदूर थीम बेस्ड पंडाल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। विगत महीनों पहले हमारे पहलगाम में जो हमारे देशवासी जो वहाँ के वादियों का आनंद लेने गए थे, वहाँ पर घूम रहे थे, वहीं पर उसी क्षण एक आतंकी हमले में वे लोग वहाँ पर शहीद हो गए। उन्हीं को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए इस बार जय माता तारिणी नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रस्तुत किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।